अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा दोस्तों, जो खुडे बनाने का सेटअप यहाँ पर तैयार करने का जो सिलसिला जारी था वो आलमोस्ट इख्तिताम को है। यहाँ पर कुछ अपडेट्स रहती हैं जो करनी है। यहाँ पर मैंने एक छोटा चूज़ा बंद किया जो कि यहाँ से बार बार बाहर निकल आता था, उसको कवर करने के लिए मैंने ये कपड़ा लगाया है। ये सेक्शन मैंने दोस्तों बनाया है, इसकी जो लेंथ है वो 3 फीट है और जो चौड़ाई है वो आलमोस्ट 3 फीट से थोड़ी सी कम है। ये मैंने बनाया है ब्रूडर, एक ब्रूडर टाइप केजेस है जिसमें 100 वाट बल्ब लगे हुए हैं। इसमें मैं सिर्फ चूज़े वगैरह बंद करता हूँ ताकि वो ठंड से बचे रहें। अच्छा, नीचे डालने के लिए इनके भी सफाई होगी। नीचे डालने के लिए एक ऑप्शन भूसे का आ रहा है, एक वो चावलों का भूरा आ रहा है और एक लकड़ी वाला भूरा आ रहा है। इसमें जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो चावलों वाला भूरा है। एक तो वो टेम्परेचर ज़्यादा करती है और दूसरा उसका ये फ़ायदा होता है कि वो बहुत ज़्यादा गंद नहीं बनाती। इसके मुकाबले में लकड़ी वाला जो भूरा है उससे ये होता है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है, भूसे से बहुत ज़्यादा जीवियाँ जुएँ वगैरह इनका इशू बहुत ज़्यादा आता है। जब बीट और जो पानी नीचे गिर कर उसके साथ जब मिक्स हो जाता है तो वो बेसिकली फिर इन जीवियों को, जुओं को ग्रोथ देती है, इसलिए उसका ऑप्शन अभी स्किप कर दिया है। यहाँ पर अभी ये वाली सारी सफाई होगी, पुरानी जो रेत वगैरह है इसको ख़त्म किया जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ पर न्यू सारा कुछ डाला जाएगा। अच्छा, इस केज जो है, ये वाला जो केज है, इसकी जो लंबाई है वो 4 फीट है, चौड़ाई भी इसकी 4 फीट है। ये बड़े केजेस हैं जो कि मैंने बनाए हैं सिर्फ अपने ब्रीडर्स के लिए, जहाँ पर उनके साथ 1 से 2 मादियाँ ईजीली एडजस्ट कर जाती हैं, उनका ये केज। अच्छा, इसमें अभी हम अपनी कॉस्ट की बात करें, इस पर कितना खर्चा आया है तो वो मैं आपको पहले सरसरी से बता देता हूँ। अच्छा दोस्तों, ये 3 दरवाजे हैं इसमें। ये सबसे पहले मैं आपको दरवाज़ों का और ये एस्टिमेट बता देता हूँ। ये 3 दरवाजे ये काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। ये बंद करो तो ये देखिए, ये नॉर्मली जो दरवाजे हैं उनसे बहुत बड़ा इसका साइज़ है। एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाला जो केज है जो दरमियान में आपको नज़र आ रहा है, इसकी जो चौड़ाई है वो 5 फीट है और इसकी जो लेंथ है वो 4.5 फीट है। ये काफ़ी बड़ा केज है। 3 इस दरवाज़ों के दरवाजे और 4 ये वाले दरवाजे। इसमें एक ये विंडो शामिल है शीशा के अलावा और एक ये दरवाज़ा शामिल है। मजदूरी, मटेरियल सब कुछ उनका मिलाकर उसने मुझसे 52,000 लिए, 52,000 रुपये। तो ये आपने बताना है कि ये मुनासिब है या नहीं है। मेरे हिसाब से ये बहुत मुनासिब पैसे हैं, इतने ही बनने चाहिए थे। और ये जो शीशा है इसका भी साइज़ मुझे नहीं पता, गालिबन ये 5.5 फुट, ये 5 फुट इसका वो है साइज़ है, 5 बाई 5 का। तो इसके उसने मुझसे 4500 लिए हैं रावलपिंडी में। अब आप कौन सी सिटी में हैं ये आपकी सिटी के हवाले से फिर डिसाइड होगा क्या रेट चल रहा है। तो उसका मुझसे इसने 4,500 लिए विद मतलब लेकर आने के, लगाने के, मजदूरी शजूरी सारा कुछ लमसम करके उसका ये हुआ है। इसके हवाले से इसके बाद मैं आपको डिटेल बताऊँ। ये एक कमरा है, ये 12 बाई 12 का कमरा है। ये छत समेत टोटल जो प्लस्तर हुआ है उसका, इस पर मेरी कॉस्ट आ गई है 15 बोरियां अंदर और बाहर दोनों से। 15 बोरियां इस पर आगे नहीं, 16 बोरियां इस पर सीमेंट लग गया, जो कि कीमत आजकल चल रही है 1350 रुपये पर बोरी का। तो 16 बोरियां इस पर सीमेंट की लगी हैं, अंदर से बाहर से सारा प्लस्तर का बता रहा हूँ। और इस पर रेत एक ट्राली लगी है और मजदूरी जो उसने मुझसे एक कमरे की प्लस्तर की लिया वो 8,000 रुपये लिया है, अंदर बाहर दोनों इसमें शामिल है प्लस्तर की। इसके बाद इलेक्ट्रिशियन का मैं आपको ख़र्चा इसका बता दूँ। एक बोर्ड यहाँ पर है, एक बोर्ड यहाँ पर है, ये पाइप वगैरह गए हुए हैं। इसमें बल्ब अभी टोटल यहाँ पर कितने लगे हैं, 9 केजेस में, 9 और 4 13 बल्ब केजेस में है, यानी कि 13 पॉइंट केजेस में आ गए, 4 पॉइंट ऊपर आ गए, 13 और 4 17, एक पंखे का 18 और इसके साथ एक एग्जॉस्ट का 19, बाहर एक ब्रेकर लगा है 20 और बाहर इसके साथ इसी बोर्ड के पीछे एक खाली एक्सटेंशन, एक छोटा सा बोर्ड एक और भी लगा हो ताकि पंखा वगैरह एक्सटेंशन बोर्ड बंदा लगा सके। 21 हो गया। 2 पॉइंट उसने बाहर दिए हैं,
23-24 पॉइंट उसने दिए हैं और उसने मुझसे टोटल जो मजदूरी ली है वो 6,000 ली है और मटेरियल मेरा आया है, टोटल मटेरियल बताऊं तो वो 13,000 का आ गया, यानी कि 20-22 हज़ार में आपका इलेक्ट्रिशियन का सारा काम हो गया। तो ये बताने का मकसद ये कि आप लोगों को खाली रफली आइडिया हो जाए, ताकि आप भाई भी अगर काम करना चाहें तो वो इजीली कर सकें। यहाँ पर कुछ चूज़े मेरे पीला के बंद हैं, यहाँ पर कुछ चूज़े बंद हैं, एक ये वाला चूज़ा थोड़ा सा पट्ठा भी अपसेट है और ये एक चूज़ा बचा है मेरे पास मेंटल का, जिसकी मैं अलग से एक ब्रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मैंने छोड़ा हुआ है। तो ये टोटल एस्टिमेट है जी। ये देखें, अभी इंशाल्लाह मैं अपने परिंदे वगैरह वापस लेकर आऊँगा, आपको ये सारे केजेस इंशाल्लाह से दोबारा से भरे हुए मिलेंगे। तो आपने अपनी राय ज़रूर देनी है कि आप क्या कहते हैं। आप भाई अच्छा एक शौक भी करवा देता हूँ आपको। तो उम्मीद है जैसे जैसे कलर होता जाएगा, कलर इसमें हो जाए, पेंट वगैरह हो जाए, तब भी आपको सारा इसका एस्टिमेट वगैरह मैं बताऊंगा।